डे स्टूडेंट्स, मंजिल के अलावा कुछ भी नहीं। याद रखिए, हम लोग इस समय व्याकरण में क्या पढ़ रहे हैं? प्रत्यय पढ़ रहे हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय, इस समय हम लोग प्रत्यय पढ़ रहे हैं। आगे है त्व प्रत्यय। त्व प्रत्यय, त्व भाव के अर्थ में प्रयोग। इसका प्रयोग प्रायः भाव के अर्थ में होता है। एक बात तो आप लोग जान लीजिए अपने दिमाग में, भाव प्रत्यय की आत्मा है और चमत्कार उपसर्ग की आत्मा है। अगर आपसे कोई सवाल करे कि प्रत्यय की आत्मा क्या है, तो आप कहेंगे भाव। कहा जाए उपसर्ग की आत्मा क्या है, क्वेश्चन आ गया तो आपने कहा चमत्कार। दिमाग में रखे रहो। शब्द देखिए, गुरुत्व, लघुत्व, तत्व, अमरत्व, महत्व, सत्व, पूर्णत्व। जैसे गुरुत्व माने गुरुता का भाव, बड़ेपन का भाव। लघुत्व छोटेपन का भाव। तत्व उसी के रूप का भाव। अमरत्व अमरता का भाव। महत्व महत्ता का भाव। सत्व अधिकार का भाव। पूर्णत्व पूरी तरह का भाव। क्लियर? त्व प्रत्यय। आगे है ता प्रत्यय। ता प्रत्यय, ता, ये भी भाव के अर्थ में, क्योंकि भाव तो उसकी आत्मा है। याद रखो, हर प्रत्यय में भाव निहित है। यदि प्रत्यय का अर्थ किसी और के रूप में है प्रयोग, तो भी भाव उसमें है, क्योंकि वह उसकी आत्मा है। भाव के अर्थ में प्रयोग। जैसे लघुता, गुरुता, श्रेष्ठता, महत्ता, शुद्धता, अधिकता, अमरता, पूर्णता, न्यूनता। अर्थ लगाओ। जैसे लघुता, छोटेपन का भाव। गुरुता, आप लोग प्रयोग करते हो ना, उसकी गुरुता असहनीय है या उसकी गुरुता श्रेष्ठ है। श्रेष्ठता, उसकी तुलना श्रेष्ठता में कोई नहीं कर सकता, ऐसा आप कहते हैं। श्रेष्ठता का भाव। ऐसे महत्ता का भाव, शुद्धता का भाव। देशी घी की शुद्धता असहनीय, अबोध, अमूल्य है, ऐसे। अधिकता, खैर, भाव के अर्थ में प्रयोग। एक बार मैं आपसे फिर बता दूं, अक्सर बताता हूं, यदि आप आत्मा से तैयारी कर रहे हैं, तो आप इतना अपने दिमाग पहले बैठा लो कि मुझे सफलता किसी कीमत पर चाहिए और 1 साल के भीतर ही चाहिए। जब आपके मन में ये बात बैठ जाएगी, तब आप रास्ता खोजेंगे, कैसे पाऊं 1 साल में। प्रतिज्ञा तो कर चुका हूं, आर्थिक स्थिति घर की खराब है, तो हम कैसे पाएं? उसके लिए आदमी कोशिश तो करो यार, कोई न कोई आपको उद्धारक मिलेगा। एसपीटी शिक्षा ज्वाइन कर लीजिए, निःशुल्क शिक्षा आपको मिलेगी, हर स्टेप मिलेगा।
प्री मेंस इंटरव्यू कोई भी डाइट नहीं रहेगा, हर एक एक करके सब मिलेगा आपको, बशर्ते आप शुरू तो करो, नहीं तो वही कहना होगा ना, अंधे को आईना दिखाना क्या मतलब है। आप लोग लाइक और शेयर करते रहिए, अपने आप आपको सब मिल जाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, आगे तर प्रत्यय तर, तर अपेक्षाकृत के अर्थ में प्रयोग। तर प्रत्यय तर, तुलना, तुलना के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तर प्रत्यय, तर प्रत्यय अपेक्षाकृत के अर्थ में प्रयोग। जैसे श्रेष्ठतर, गुरुतर, उच्चतर, न्यूनतर, अधिकतर, शुद्धतर, पूर्णतर, महत्तर। एक बार अर्थ समझ लो, एक कंपैरेटिव डिग्री होता है ना, कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। श्रेष्ठतर, राम श्याम से श्रेष्ठतर थे, तुलना की जाती है। अपेक्षाकृत, तुलना, कंपटीशन, कंपैरेटिव, श्रेष्ठतर माने अपेक्षा श्रेष्ठ, गुरुतर अपेक्षा बड़ा, उच्चतर अपेक्षा श्रेष्ठ ऊंचा, न्यूनतर अच्छा अपेक्षा न्यून छोटा। माने आप इतना जानो, तर प्रत्यय का प्रयोग भाव के अर्थ में, अपेक्षाकृत के अर्थ में होता है। एग्जाम में सवाल कैसे बनेगा एक बार फिर सुन लो। निम्नलिखित में किस प्रत्यय का प्रयोग अपेक्षाकृत के अर्थ में होता है? एतम, बीता, सीत्व और डीतर। तो किसका होता है? तर। अगर ऐसा सवाल आए तो आप उससे रिलेटेड एक शब्द बनाओ, उसका अर्थ लगाओ, तभी बता पाओगे, नहीं तो नहीं बता पाओगे। इसलिए मैं कहता हूं, मैं आपको दांव पर कदम कदम पर बता रहा हूं यार कि कैसे निकाल सकते हो। आगे है तम प्रत्यय। सर्वश्रेष्ठ के अर्थ में प्रयोग। अर्थ में प्रयोग, सर्वश्रेष्ठ के अर्थ में प्रयोग। जैसे उच्चतम, शुद्धतम, अधिकतम, पूर्णतम, श्रेष्ठतम, न्यूनतम। अब आप खुद देखिए इसको, जैसे आप प्रयोग करते हैं, उसने कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त किया, या आप कहते हैं यह भगवान कृष्ण का श्रेष्ठतम रूप है, या आप कहते हैं कि वह एक न्यूनतम स्वभाव का आदमी है। सबसे श्रेष्ठ या सबसे कम के अर्थ में करते हैं, माने जो भी हो सबसे ज़्यादा है,
सबसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ या सर्वकम, माने जो होगा सबसे वाले में है। ओके, कमी में सर्वश्रेष्ठ, जैसे सर्व जो न्यूनतम माने क्या हो गया, कमी में सर्वश्रेष्ठ। आगे है तम के बाद अगला है, ध्यान दो, वट प्रत्यय। वट प्रत्यय वट प्रत्यय वट वट प्रत्यय रूप के अर्थ में प्रयोग, अर्थ में प्रयोग, रूप के अर्थ में प्रयोग, जैसे लिखावट, नहीं कहते आप आपके लिखावट बड़ी खराब है, लिखने का रूप बड़ा खराब है। मिलावट, अमावट, अमावट, अखरावट, जमावट, माने एक सबका भाव के रूप में प्रयोग होता है। अगला है हठ प्रत्यय। हठ प्रत्यय हठ प्रत्यय भाव के अर्थ में प्रयोग, भाव के अर्थ में, भाव सेंस। एक बात तो अपने दिमाग में हमेशा आप लोग रखिए कि प्रत्यय का संबंध भाव से है और उसका केंद्रीय भाव है। हाँ, तो हम लोग कह रहे थे हठ प्रत्यय, हठ, इसका प्रयोग भाव के अर्थ में होता है। जैसे घबराहट, घबराहट माने घबराने का भाव। अकुलाहट, अकुलाने का भाव। फुसफुसाहट, फुसफुसाहट, फुसफुसाने का भाव। दिखा, अकुलाहट, फुसफुसाहट। और आगे है जैसे छटपटाहट, सरसराहट, छटपटाहट, सरसराहट। याद रखो सबका प्रयोग भाव के अर्थ में हो रहा है। जैसे घबराहट, घबराने का भाव। अकुलाहट, व्याकुल होने का भाव। फुसफुसाहट, धीरे धीरे बोलने का भाव। छटपटाहट, छटपटाने का भाव। सरसराहट, सरसराने का भाव, चलने का भाव। और याद रखो हमेशा सवाल कैसे बनेगा, जैसे एग्जाम में आ गया ऐसे कि निम्न में किसमें हठ प्रत्यय नहीं है, निम्न में किसमें हठ प्रत्यय नहीं है। ए,
बड़बड़ाहट, बे आहट, से अमावट, डे घबराहट। किसमें हट प्रत्यय नहीं है? आपको दिखाई पड़ जाएगा अमावट, अमावट में वट प्रत्यय है, हट नहीं है। क्लियर? बाकी सब में हट प्रत्यय है। आगे पन प्रत्यय, पन भाव के अर्थ में प्रयोग, पन प्रत्यय, पन प्रत्यय, भाव के अर्थ में प्रयोग, जैसे अपनापन, अपनापन माने क्या हुआ? अपनेपन का भाव, अपनापन, परायापन, दीवानापन, अपनापन, परायापन, दीवानापन, पागलपन, नयापन, पुरानापन, अर्थ देखिए, अपनापन माने क्या हुआ? अपनेपन का भाव, परायापन दूसरे का भाव, तीसरा है दीवानापन, दीवानापन माने कोई चीज गहराई से जानने का भाव, पाने का भाव, पागलपन, पागलपन पगले का भाव, नयापन, नयापन का भाव, नवीनता का भाव, पुरानापन, पुरानापन का भाव। क्लियर? अब एक बार फिर मैं बोल दूं आपसे, प्लीज आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिए। आप पीटी शिक्षा ज्वाइन किए हैं तो आप याद रखो, मंजिल आपको मिलेगी, मेरा दावा है आपको। इस संस्था पूरी तरह प्रयास कर रही है और कदम बढ़ा चुकी है हर गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा। पूरे भारत में कोई निःशुल्क शिक्षा नहीं दे रहा है, इतना बढ़िया कोई नहीं पढ़ा रहा है, ये भी दावा है। बस खेल आप शुरू करिए और मंजिल तक पहुंचाएगा बंदा आपको वहां तक। ओके, आगे है पन के बाद आलू प्रत्यय, आलू प्रत्यय, भाव के अर्थ में प्रयोग, भाव, ये भी भाव के अर्थ में प्रयोग, भाव के अर्थ में प्रयोग, भाव, जैसे कृपालु, कृपा का भाव, कृपालु, कृपालु माने कृपा करने का भाव, शंकालु माने शंका का भाव, दयालु, दयापन का भाव, ईर्ष्यालु, ईर्ष्या करने का भाव, प्रेमालु, प्रेम करने का भाव, भाव के अर्थ में प्रयोग हो रहा है। क्लियर? याद रखो, भाव के अर्थ में प्रयोग हो रहा है। आगे ई प्रत्यय, ई प्रत्यय,
अगला, याद रखिए, ई प्रत्यय ए भी भाव के अर्थ में, याद रखिए, भाव के अर्थ में प्रयोग। आपसे मैंने क्या कहा कि भाव जो है प्रत्येक की आत्मा है, भाव सब में है। शब्द कैसे बनेंगे देखो ध्यान से। ई प्रत्यय है, दूरी, दूरी माने दूर शब्द से बना है, दूर, दूर, दूरी माने दूर, दूर होने का भाव। मजबूरी, नूरी, नूरी, सूरी, जरूरी, जरूरी माने, जरूरी माने जरूर निश्चित होने का भाव। जरूर माने निश्चित होता, आप जानते हैं। सूरी माने, ये भी सूर माने निश्चित, एकदम यथार्थ होने का भाव। सूरी, सूर शब्द से बना है, सूरी, सुरापन न दिखाई पड़ना सब कुछ। आगे है सूरी, बहादुरी, बहादुरी माने क्या? बहादुर होने का भाव, माने साफ सब कुछ ई प्रत्यय से है, अभाव के अर्थ में। याद रखो, सब कुछ ई प्रत्यय से है और भाव के अर्थ में है। आगे है अन प्रत्यय। याद रखो बच्चों, अन प्रत्यय करने के अर्थ में प्रयोग। करने के अर्थ में प्रयोग, जैसे नमन, रमन, वमन, शमन, दमन, अमन, चमन, अर्थ बता दूंगा। नमन माने नमस्कार करना, रमन प्रेम करना, वमन उल्टी करना, क्या करना, समन नष्ट करना, दमन नष्ट करना, अमन शांति, चमन, चमन माने जिसको कहते आनंद का भाव, बगीचा संबंधित है ये। ओके, एक बार फिर सुनो सवाल कैसे बनते हैं। आपको हमेशा यही समझना है कि आपके एग्जाम में आता कैसे। जैसे आपको बताता हूं मैं, अगर आप एग्जाम दे रहे हो आईएएस पीसीएस का, यदि आप आईएएस पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, कहीं पीसीएस हो, मध्य प्रदेश पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, बिहार पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस या आईएएस यूपीएससी, उसमें देगा कि प्रत्यय से आप क्या समझते हैं।
इसकी विशेषताएं बताइए। और निम्नलिखित प्रत्ययों से 5-5 शब्द बनाइए। पांच शब्द बनाइए। धर, वान, वत, शाह, करण। तो आप याद रखिए, आप ऐसे सवाल आ गया आईएएस में या पीसीएस में, मेंस मुख्य परीक्षा में, तो आप पहले प्रत्यय की परिभाषा लिखेंगे, आपको बता चुका हूं, और फिर एक प्रत्यय की विशेषताएं बताइए, विशेषता लिखेंगे, बता चुका हूं। फिर आप लिखेंगे प्रत्यय, उससे बनने वाले शब्द। यहां लिखेंगे प्रत्यय, फिर लिखेंगे बनने वाले शब्द। लिखा आपने धर, विद्याधर, जटाधर, ऐसे लिख दिया। या आ गया वान, तो आप गाड़ी वान, पीले वान, ऐसे। कभी कभी ऐसे देता है कि निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोग किस अर्थ में होता है और शब्द बनाइए। तो अब आपको अर्थ लिखना होगा। अगर अर्थ लिखने के ना कहे तो कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। और कभी कभी ऐसे भी दे देता है, प्रत्यय से आप क्या समझते हैं, निम्नलिखित शब्दों से प्रत्यय अलग करिए, ऐसे देता है। निम्नलिखित शब्दों से प्रत्यय अलग करिए। नमन, भूधर, गांगेय, व्यावहारिक। तब आप कैसे करेंगे सवाल? प्रत्येक परिभाषा लिखेंगे, फिर यहां लिखेंगे शब्द और प्रत्यय। प्रत्यय आपको अलग करना है। शब्द लिखेंगे नमन, और प्रत्यय में अन प्रत्यय, और फिर लिखो भूधर, प्रत्यय में धर प्रत्यय। लेकिन अगर वो कह दे, मान लीजिए कि मूल पद और प्रत्यय को अलग करिए, ध्यान रखो, आई एम टेलिंग यू ऑल काइंड ऑफ फैक्ट्स विच इज बीइंग आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। आपकी परीक्षा में जो जो आ सकता है, मैं हर तरह से बोल रहा हूं। इसके बाहर परीक्षा में आएगा ही नहीं, मेरा दावा ही है, उसके बाहर आएगा ही नहीं। मान लिया दिया कि आप प्रत्यय को अलग करिए और मूल पद भी लिखिए, तो यहां लिखेंगे प्रत्यय, यहां मूल पद। नमन, अन, मूल पद में लिखा नमस्कार। भूधर, धर, मूल पद में लिखा भू। ऐसे गांगेय, गांगे लिखा शब्द में, वहां लिखा ए प्रत्यय, उसमें लिखा गंगा। व्यावहारिक, उसमें लिखा शब्द में व्यावहारिक, मूल प्रत्यय में लिखा इक, और उसमें लिखा व्यवहार। आपको ऐसे लिखना है, क्योंकि आपका टारगेट सिर्फ एक है, मंजिल पाना। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप यहां याद रखिए, हमेशा आप हमेशा याद रखिएगा कि आपके साथ साथ और भी बहुत से प्रतियोगी होंगे। आपको देखना अपने आप को, आप कहां हैं। अगला है आन प्रत्यय। आन प्रत्यय, आन, अन हो गया, अब आन। आन प्रत्यय, आन प्रत्यय। आन प्रत्यय, याद रखो,
भाव के अर्थ में प्रयोग। जैसे महान, विद्वान। याद रखना, विद्वान शब्द विद्वधन आन से बनता है। विद्वधन आन से नहीं, आप चक्कर में पड़ जाएंगे। विद्वान में तो आन प्रत्यय नहीं, विद्वान में आन प्रत्यय कई बार आ चुका है। लड़का इसमें फंस जाता है, पूछता विद्वान में प्रत्यय है और वान आन दोनों देता है। प्रत्यय आन, वान नहीं, क्योंकि बनता विद्वधन आन से। सयान, दुकान, याद रखो आन प्रत्यय। आगे है, अगला है इन प्रत्यय। इन प्रत्यय, इन भाव के अर्थ में प्रयोग। भाव के अर्थ में और लैंगिक रूप में प्रयोग। लैंगिक रूप में प्रयोग, याद रखो। इसका प्रयोग लैंगिक रूप में भी करते हैं। जैसे पंडिताइन, ठाकुराइन, ललाइन, ललाइन, बनियाइन, आदि। इन प्रत्यय लेके याद रखो, लैंगिक रूप में भी है। पंडिताइन माने पंडित, माने पंडित, इन लगा दिया, पंडिताइन बन गया, स्त्रीलिंग बदल गया। तो लैंगिक रूप में भी इस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, और भाव के रूप में है ही, क्योंकि भाव तो प्रत्येक प्रत्यय में निहित है। एक बार मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और एक बार ध्यान दीजिए प्लीज़। हमेशा मंजिल पाने के लिए हम लोग कदम कदम खड़े हैं। एसपीटी शिक्षा ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ मंजिल आपको मिलेगी, इसमें दो राय नहीं।